न्यूमेरिकल्स ऑन डिफ्लेक्शन, यस। तो मेरे दोस्त, आपने जाके पीवाईक्यू ट्राई किया? क्या आपने जाके पीवाईक्यू ट्राई किया? बोलो यार, हैव यू वेंट एंड सॉल्व द पीवाईक्यूज ऑफ द डिफ्लेक्शन? बनाया? तो बनाया तो क्या लगा? पीवाईक्यू बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे? विद द कॉन्सेप्ट्स दैट आई हैव गिवन, पीवाईक्यूज बन रहे थे नहीं बन रहे थे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। सब बन रहे थे, ओके। चलिए, कुछ कुछ बनाए हैं सर। अच्छा, एग्जाम चल रहा है तो नहीं बना पाए, चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सो मेरे दोस्त, कल हम लोग सुपर पोजिशन रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने बना लिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विच मेथड वी आर गोइंग टू लर्न? सेवेंथ मेथड, दैट इज मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। ये थ्योरम आप लोग कॉलेज में लैब में चेक करते हो। कॉलेज में जब लैब होता है, ठीक है, तो वहां पे आप इस मेथड को चेक करते हो। तो होता क्या है कि आपको एक बीम दिया होता है जहां दोनों एंड पॉइंट लोड के सपोर्ट पे रहता है, और आपने 2 पॉइंट सेलेक्ट किया होता है। पहले पॉइंट पे आप लोड लगाते हो धीरे धीरे, और दूसरे पॉइंट पे गेज रीडिंग लेते हो, याद है कुछ? फिर उसके बाद लोड को रिमूव करते हो, ठीक है। वापस से वही 2 पॉइंट पे, जिस पॉइंट पहले स्ट्रेन गेज लगा था, वहां पे क्या लगा दोगे? लोड लगा दोगे, लोड लगाओगे। और दूसरे पॉइंट पे क्या करते थे? डिफ्लेक्शन निकालते थे। कुछ याद आया? ऐसा कुछ किया है कॉलेज में? बोलोगे सर कॉलेज ही नहीं गए। अब बोलोगे आप कॉलेज ही नहीं गए, नहीं किया है, नहीं पता। सर ये क्या अविश्वसनीय बातें, पता नहीं क्या हिंदी है। हाँ भाई, तो ये आप क्या बोल रहे हो सर? ऐसा कुछ हमको नहीं पता है ना। तो कोई बात नहीं सर, देखिए यहाँ पे कोई बात नहीं, नहीं पता तो हम क्या ही कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं भाई? कुछ नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे केस वन, कोई भी बीम है, एग्जांपल के मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम लिया है। मेरे पास 2 पॉइंट, एक पॉइंट है पी, दूसरा पॉइंट है, वही तो बता रहे और क्या बता रहे हैं। तो मेरे दोस्त, इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी डू, हमने पी पे लोड लगाया। हमने क्या किया मेरे दोस्त? पी पे लोड लगाया। तो लेट अस से द लोड ऑन पी इज पीपी। अब इसके कारण आपका जो बीम होगा, इसके कारण जो बीम होगा वो क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा। अब अगर ये डिफ्लेक्ट करेगा तो आपको क्यू पे एक डिफ्लेक्शन मिलेगा, इसको मैं बोल रहा हूं डेल्टा क्यू। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो आपने लैब में क्या किया? आपने यहाँ पे हैंगर लगा के इस पे लोड लगाते हो, और यहाँ पे स्ट्रेन गेज लगाते हो टू मेजर द गेज रीडिंग कि कितना डिफॉर्मेशन आया, ठीक है। अब मेरा जो लोड है वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के अंदर है। तो अगर मैं लोड को रिमूव करूंगा तो मटेरियल वापस अपने पोजीशन में आ जाएगा। इफ आई रिमूव द लोड, तो क्या मटेरियल वापस अपने पोजीशन में आ जाएगा? तो देखो यहाँ पे, तो अब हम क्या करें? वही 2 पॉइंट, दैट इज पी एंड क्यू, वही 2 पॉइंट ले रहे हैं। अब हम लोड कहां पे लगा रहे हैं? अब हम लोड कहां पे लगा रहे हैं? वेयर वी आर अप्लाइंग द लोड? वी आर अप्लाइंग द लोड एट क्यू। और क्यू पे लोड लगा के डिफ्लेक्शन कहां देखेंगे? क्यू पे लोड लगा के डिफ्लेक्शन कहां देखेंगे? पी पे देखेंगे। तो एज पर मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, एज पर मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या बोलता है? पीपी के सामने जो डेल्टा आ रहा है, डेल्टा पी मल्टीप्लाई करो, दिस इज इक्वल टू पी क्यू इंटू डेल्टा क्यू। बात समझ में आ गई? पीपी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू पी क्यू इंटू डेल्टा क्यू, राइट। नाउ इफ पीपी इज इक्वल टू पी क्यू, अगर पीपी पी क्यू के बराबर हो गया तो आप क्या बोल सकते हो? अगर पीपी पी क्यू के बराबर हो गया तो क्या बोल सकते हो? डिफ्लेक्शन ऑफ पी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट क्यू, डेल्टा सेम हो जाएगा। लेकिन मेरा जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था वो ये था, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? एज पर मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, एज पर मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, क्या बोलता है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम? डिफ्लेक्शन एट पी ड्यू टू लोड एट क्यू is equal to deflection at q, deflection at q due to same load at p, due to same load at p। सर ये स्टेटमेंट आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा होगा। ये स्टेटमेंट आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा होगा जब आप तैयारी कर रहे हो, जब आप कॉलेज का एग्जाम लिखे होगे। यस, मतलब समझ में आ गया? अगर मेरे को पी पे लोड लगाए और मेरे को क्यू पे डिफ्लेक्शन चाहिए, तो दिस इज सिमिलर टू, हम उतना ही लोड कहां पे लगा दे? क्यू पे लगा दे, और पी पे डिफ्लेक्शन निकाल ले। तो जो डिफ्लेक्शन एट क्यू होगा विल बी इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट पी। यही बात तुम यहाँ पे बोल रहे हैं? अरे बोलोगे यार, अरे यही बात तो बोल रहे हैं क्या? यस, क्लियर हो गया बात? तो अगर मान लो आपको पी पे लोड लगा रहा है और क्यू पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, तो आप, अगर मान लो आपका स्टैंडर्ड केस नहीं हो, आपको निकालना है, तो व्हाट यू कैन डू कि आप लोड कहां पे लगा दो? क्यू पे लगा दो, उतना ही लोड, और पी पे डिफ्लेक्शन निकाल लो। तो जो पी पे डिफ्लेक्शन होगा वो क्यू के डिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ठीक है। हाँ, अब ये आपको कब लिखा? जब सेम लोड आपने लगाया। अच्छा, मान लो सेम लोड नहीं लगाया, फिर हम क्या क्वेश्चन यूज करेंगे? अगर मान लो लोडिंग सेम नहीं है, फिर क्या करेंगे? ये क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको क्लियर हो गई? जल्दी बोलोगे यार। यस, एनी डाउट एनीवन इज हैविंग? फर्स्ट क्वेश्चन मैथ्स सामने दिया, हमने नहीं दिया अभी, तो मैथ्स थ्योरम है, क्लियर है? चलिए नोट करेंगे सब लोग जल्दी से, नोट करेंगे सब लोग जल्दी से। आपका कल पीवाईक्यू सेशन है मॉर्निंग 8 AM, ठीक है। एक बार और, अरे बाबा, अगर आपको पी पे लोड लगाए हो और क्यू पे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम क्यू पे लोड लगा रहे हैं और पी पे डिफ्लेक्शन देख रहे हैं। तो मैक्सवेल साहब ने क्या बोला कि भाई पीपी इंटू डेल पी मस्ट बी इक्वल टू पीक्यू इंटू डेल क्यू। अब अगर पीपी पीक्यू के बराबर है तो भाई डेल पी डेल क्यू के बराबर होगा, हाँ या ना? अगर पीपी पीक्यू के बराबर है तो डेल पी डेल क्यू के बराबर होगा। तो अब इसी को मैक्सवेल साहब ने एक स्टेटमेंट के टर्म में बोला, क्या बोला? कि अगर आपको पी पे लोड लगा के क्यू पे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो आप एक काम करो, उतना ही लोड आप क्यू पे लगाओ और पी पे डिफ्लेक्शन निकालो। तो दोनों क्या होने वाला है? दोनों क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। दोनों क्या होने वाला है? सेम होने वाला है, ठीक है बात? विश्वजीत गॉट इट? चलिए बढ़िया, प्लीज नोट फर्स्ट। सद्दाम भाई लेट आना छोड़ोगे नहीं? मतलब मेरे क्लास में ये बड़ा रेयर होता है कि
ये पता है कि सर का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना, सर आएंगे पढ़ाना शुरू कर देंगे, उसके बाद भी 10-10 मिनट लेट आ रहे हो और कंटिन्यूस लेट आ रहे हो। देखो ये कोई 9, 10, 8 का एग्जाम तो है नहीं, पढ़ोगे तुम्हारा फायदा, नहीं पढ़ोगे तुम्हारा फायदा। सर इससे फायदा क्या हुआ इनको, अरे बता रहे ना पेशेंस रखो, बता रहे ना कैसे यूज होगा, पेशेंस रखो। अबे तुम्हारा नेटवर्क 10 मिनट बाद ही कैसे सही होता है? तुम्हारा जो नेटवर्क है वो 10 मिनट के बाद ही कैसे सही होता है, पहले का नहीं सही हो जाता है। अगर 10 मिनट लगता है ओपन करने में तो 8:50 हो ताकि 9 बजे स्टार्ट कर दो। चलो हो गया। अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे, एग्जाम्पल पे आ जाए। हाँ मतलब वही एग्जाम्पल पे आ जाए, जैसे मान लो फॉर द बीम शोन इन द फिगर, फॉर द बीम शोन इन द फिगर determine the reaction at the simply supported at the simple support। देखो क्या बोल रहा है, ये आपका बीम है, इस पार्ट में आपका लग रहा है यूडीएल, यूडीएल ऑफ डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, और इस पार्ट में लग रहा है आपका पी, ये लेंथ है एल, ये लेंथ है L/2, ए बी सी। आपको बी पे क्या बताना है दोस्त, आपको बी पे बताना है कि रिएक्शन कितना है, ठीक है, आपको बी पे बताना है कि रिएक्शन कितना है, ठीक है दोस्त। यू हैव टू टेल व्हाट इज द रिएक्शन एट बी, यू हैव टू टेल व्हाट इज द रिएक्शन एट बी, ये आपको बताना है। कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे बताओ, यू हैव टू टेल व्हाट इज द रिएक्शन एट बी। तो सबसे पहले तो यहां पे रिएक्शन मान लेते हैं बी, सबसे पहले रिएक्शन मान लेते हैं बी, उसके बाद आप इसको कितने पार्ट में तोड़ोगे, आप इसको कितने पार्ट में तोड़ोगे, हाउ मेनी पार्ट्स यू विल ब्रेक, दो कर सकते हैं, मैंने मना नहीं किया, बट अभी के लिए मुझे बस बताओ कि पहले कितने पार्ट में तोड़ोगे, दो में। मैं बोल रहा हूं कि इसको 3 में तोड़ो, ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो कि इसको 3 में तोड़ो। देखो यहां पे, तो W किलो न्यूटन पर मीटर, दिस लेंथ इज L, ये पॉइंट A B C, ये पहला पार्ट। फॉर दिस पर्टिकुलर लोडिंग क्या तुम B पे डिफ्लेक्शन बता सकते हो, फॉर दिस पर्टिकुलर लोडिंग क्या तुम B पे डिफ्लेक्शन बता सकते हो, यस सब लोग। व्हाट विल बी डिफ्लेक्शन एट B, मान लो इसको B1 बोल रहे हैं, तो दैट इज नथिंग बट WL का पावर 4 by 8EI, यही हो जाएगा दोस्त, WL का पावर 4 by 8EI, यही हो जाएगा। चलो तो पहले के लिए तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ा, प्लस ये कहां जा रहा है, ये डाउनवर्ड जाएगा, प्लस अगला पार्ट क्या होने जा रहा है, इन द नेक्स्ट पार्ट माय डियर फ्रेंड हम क्या लगा रहे हैं, वर्टिकल रिएक्शन बी दिखा रहे हैं, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट बी, क्या तुम बता सकते हो, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू बी, क्या हम सब लोग बता सकते हैं, सर और कुछ नहीं होगा, VL³ by 3EI होगा, यस, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए है। अच्छा ये L/2 है, ठीक है, कोई काम नहीं था, ठीक है लिखा गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मेरे दोस्त इन द थर्ड पार्ट, इन द थर्ड पार्ट आपका लोड कहां लगा है, सी पे, और आपको डिफ्लेक्शन कहां निकालने बोल रहा है, बी पे। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, क्या तरीका से, फॉर फाइंडिंग द डिफ्लेक्शन एट बी, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, कैसे, एक लोड को हम ट्रांसफर कर देंगे बी पे, इसका दो तरीका क्या है मेरे दोस्त, पहला तरीका लोड ट्रांसफर टू बी। तो लोड जब ट्रांसफर करोगे तो उस सिचुएशन में मेरे दोस्त आपके पास बी पे क्या मिलेगा, आपके पास बी पे क्या मिलेगा, एक तो पॉइंट लोड मिलेगा और दूसरा मोमेंट मिलेगा, सब लोग एग्री करते हो, एक पॉइंट लोड मिलेगा, दूसरा मोमेंट मिलेगा, राइट। व्हाट इज द सेकंड वे, यूजिंग मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। तो यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं, हमको सी पे लोड लगा के बी पे डिफ्लेक्शन पूछा था, हमको सी पे लोड लगा के बी पे डिफ्लेक्शन पूछा था। तो अब अगर हम लोड बी पे लगा दे और सी पे डिफ्लेक्शन निकाले, अगर हम बी पे लोड लगा दे और सी पे डिफ्लेक्शन निकाले, तो जो सी पे डिफ्लेक्शन होगा क्या वो डेल्टा बी के बराबर होगा, एज पर द मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, जो सी पे जो डिफ्लेक्शन होगा इन दिस केस क्या वो बी पे डिफ्लेक्शन के बराबर होगा, एकदम होगा। तो निकालना चाहेंगे सर वैल्यू, निकालना चाहेंगे वैल्यू, यस निकालना चाहेंगे वैल्यू। ये तो मैंने कर दिया, ये आप बनाओ, दोनों से चेक करना कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्त, आप दोनों से चेक करना कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे सी पे लोड लगा के बी पे डिफ्लेक्शन पूछा है, तो क्या तरीका, या तो क्या कर दो लोड ट्रांसफर कर दो, बी पे लोड ट्रांसफर कर दो, स्टैंडर्ड केस बन जाएगा, आप यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो बी का। नहीं तो अगर ये नहीं करना तो आप क्या करो, आपको सी पे लोड लगा के बी पे डिफ्लेक्शन पूछा है, तो आप एक काम करो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम लगाओ और बी पे उतना ही लोड लगाओ और सी पे डिफ्लेक्शन निकालो, तो क्या ये जो डिफ्लेक्शन है इसके डिफ्लेक्शन के बराबर होगा एज पर द मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। अगेन सर गुड, समझ आया प्रशांत, प्रशांत कैसे यूज करना समझ में आया, मैंने बोला ना सब कुछ समझ आएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखोगे तो, हड़बड़ा के कुछ समझ नहीं आ रहा, बोलो।
कल आप बोले थे ना कि सपोर्ट का रिएक्शन कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकते। सपोर्ट का रिएक्शन कहता, हाँ ठीक बोलो। ठीक है, वो केस है जो दो उल्टा एक हिंज लगा हुआ था उल्टा और एक वाला लगा हुआ था, तो मोमेंट लगा हुआ था L/K हाँ हम कह रहे थे कि एक सपोर्ट का रिएक्शन को हम शिफ्ट कर देते हैं, हम कब बोले शिफ्ट कर देते हैं? ये हम बोल रहे थे हाँ इस तरह से शिफ्ट कर देते हैं और फिर कैलकुलेशन कर लेंगे। आप बोले थे कि इसमें किसको जैसे शिफ्ट कि करोगे? किसको शिफ्ट करोगे ये तो बता पहले, और कहाँ शिफ्ट करोगे? मतलब तुम बोलना चाह रहे हो सिंपली सपोर्टेड को कैंटिलीवर बना दोगे? हेलो, चलिए ट्राई किया सब लोगों ने? एवरीवन ट्राइड? कुछ नेटवर्क इशू लग रहा है। एवरीवन ट्राइड? क्या हुआ? आवाज आ रही है? चलिए, तो सबने ट्राई किया, सेम आंसर आ रहा है? सबने ट्राई किया, सेम आंसर आ रहा है? +1 रोहित का, +1 रोहित, नहीं समझ भाई। देखो मैंने आपको एक ही बात बोला, आप बीम का नेचर नहीं बदल सकते हो, आप बीम का नेचर नहीं बदल सकते हो, ठीक है? आप अगर बीम कैंटिलीवर है तो आप एनालिसिस कैंटिलीवर के हद में ही रह के करेंगे, अगर बीम सिंपली सपोर्टेड है तो आप उसका एनालिसिस सिंपली सपोर्टेड के हद में रह के ही करेंगे। क्योंकि मैंने कल भी आपको एक बात बोला था कि ये पॉसिबल क्यों हो पा रहा है, क्योंकि आपका डिफ्लेक्टेड शेप नहीं बदल रहा है, यस और नो? ये पॉसिबल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपका डिफ्लेक्टेड शेप नहीं बदल रहा है, अगर डिफ्लेक्टेड शेप बदल जाएगा तो आप ये ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है बात? चलो देखो यहाँ पे, तो मेथड 1 पे पहले आते हैं। हमने क्या बोला? ट्रांसफर, लोड ट्रांसफर। देखिए यहाँ पे, तो जब आप लोड ट्रांसफर कर रहे हैं तो लोड ट्रांसफर में क्या क्या आएगा? एक तो पॉइंट लोड आएगा और दूसरा आपका क्या आएगा? मोमेंट आएगा। दिस इज ए बी सी, सो लेंथ इज L/2। तो नाउ अब मेरे को क्या निकालना है? डेल्टा B3 बोलते इसको, डेल्टा B3। तो डेल्टा B3 क्या हो जाएगा? PL3/3, ये लेंथ L है, प्लस ml²/2 यही होता है, ml²/2 यही होता है, बोला है ना, यही होता है। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 4 3 7, 7 आ रहा है क्या? 7PL3/12 बोलो यार, 7PL3/12 ये आपका मेथड नंबर 1 से आया। अब यही हम किससे निकालते हैं? मेथड नंबर 2 से निकालते हैं। मेथड 2, मेथड 2 क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर यूजिंग द मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। तो एज पर द मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम अगर मेरे को सी पे लोड लगा के बी पे डिफ्लेक्शन निकालना था, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? बी पे लोड लगाएंगे और डिफ्लेक्शन कहां देखेंगे? डिफ्लेक्शन कहां देखेंगे? सी पे देखेंगे। सो L/2। तो यहां पे डिफ्लेक्टेड शेप मेरे को नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, डिफ्लेक्टेड शेप में मुझे लगता कोई प्रॉब्लम होगा। तो एक हो गया तुम्हारा डेल बी, एक हो गया तुम्हारा डेल बी डैश, एक हो गया तुम्हारा थीटा बी, और एक हो गया तुम्हारा डेल सी। ओके, नाउ हु वांट टू कम ऑन द चैट? हु वांट टू कम ऑन द चैट? यस, किसको चैट करना है भाई? बोलो यार, धीरे धीरे सब फुस पड़ जाता है। चलो अंकित बताइए बेटा, डेल्टा बी। सर डेल्टा बी, सर पहले तो पी लोड लगेगा, तो 3 EI PL3/3 EI, थीटा बी, सर थीटा बी PL² अपॉन 2 EI, डेल्टा बी डैश डेल्टा बी डैश आएगा सर PL² अपॉन 2 EI into L/2, इनटू थीटा बी ये वाला, सो इट इज PL3/4 EI। 4 EI, व्हाट इज डेल्टा सी? डेल्टा सी डेल्टा बी प्लस डेल्टा बी डैश, डेल्टा बी प्लस डेल्टा बी डैश कितना आ रहा है? सर PL³ 7/12 PL³ अपॉन EI। यही आ रहा है, जो आपका यही आता है, यही आया यहाँ पे भी। यस सर, चलो थैंक यू। थैंक यू। तो मेरे दोस्त डेल्टा बी नेट इज इक्वल टू 0, राइट? ये आपका कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है, तो जितना नीचे उतना ऊपर, राइट? तो नीचे कितना गया? एक तो आपका गया इधर 7/12 PL3/EI, दूसरा आपका क्या गया? WL का पावर 4/8EI, और ये किसके बराबर होगा? VL3/3EI। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ से मेरे दोस्त EI चला गया, L³ चला गया, और यहाँ से आपका जो वर्टिकल रिएक्शन है वो क्या बन जाएगा? 7/4P प्लस 3/8WL। एनीवन हैविंग एनी डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? किसी को कोई भी डाउट है क्या? किसी को इस पार्ट में कोई भी डाउट है क्या? देखो ये सारे क्वेश्चंस आसान लगने लग गए धीरे धीरे, ये सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप साथ साथ रूम पे जाके क्वेश्चन लगा रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगने लग जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रोवाइडेड यू आर प्रैक्टिसिंग एट होम, जो भी मैं क्लास में करा रहा हूं, कंडीशन यही है। डन? सर सॉरी नहीं हुआ बेटा, नहीं लिया मैंने, प्लान था लेने का, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस नहीं लिया। कंप्लीट फास्ट एवरीवन, कंप्लीट फास्ट। डन? यस, चलो। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का केस 1 समझ में आ गया? मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का केस 1 समझ में आ गया? बोलो यार, एकदम आलसी हो गया तुम लोग, चैट में वाई लिखने में तुमको, चैट में तुमको प्रॉब्लम हो रही है यार, गजब प्राणी हो गया तुम लोग यार। अगला देखो केस 2। अब केस 2 में हम क्या करेंगे? व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन द केस 2? केस 2 में हमने एक जगह लोड लगाया, वी अप्लाइड द लोड एट वन पॉइंट,
और हमने दूसरे पॉइंट पे क्या देखा, वी अप्लाई द लोड एट वन पॉइंट, और दूसरे पॉइंट पे हम क्या देखेंगे, वी आर गोइंग टू लुक एट द स्लोप, वी आर गोइंग टू लुक एट द स्लोप, ठीक है। वहां पे हम क्या देखेंगे दोस्त, वहां पे हम देखेंगे स्लोप कि मेरा स्लोप कितना आ रहा है। सो लेट अस से द स्लोप इज थीटा सी। भैया हमने लोड एक पॉइंट पे लगाया और दूसरे पॉइंट पे क्या देखा है, हमने लोड एक पॉइंट पे लगाया और दूसरे पॉइंट पे क्या देखा है, वी आर सीन द स्लोप। वहां पे हम क्या देख रहे हैं, हम वहां पे देख रहे हैं स्लोप, ठीक है। तो अब जब लोड को आप रिमूव करोगे तो इसको निकालने का तरीका क्या बोला, लोड को रिमूव करो, लोड को रिमूव करो, और जिस पॉइंट पे आपको लोड लगा है वहां पे डिफ्लेक्शन निकालो, और जहां पे आप स्लोप देखना चाह रहे हो वहां पे क्या लगा दो, जहां पे आप स्लोप देखना चाह रहे हो वहां पे क्या लगा दो, मोमेंट लगा दो, वहां पे क्या लगा दो, मोमेंट लगा दो। तो मेरे दोस्त अब इस सिचुएशन में अगर मैं डिफ्लेक्टेड से बात करूं तो ये हॉक करेगा, नीचे जाएगा, जाएगा क्या, तो बी पे जो डिफ्लेक्शन है इसको मैं बोल रहा हूं डेल्टा बी। तो मैक्सवेल का सेकंड केस के अनुसार क्या बोलता है कि P इंटू डेल्टा बी लिख लेते इज इक्वल टू मोमेंट इंटू थीटा। ये बात समझ में आ गई सबको, ये बात सबको क्लियर हो गई कि P को किससे मल्टीप्लाई करना है, डेल्टा से, और मोमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, स्लोप से, खत्म। तो बस वो जानकारी आपको ये बात बता दी, आज तक कभी भी इस पे क्वेश्चन आया नहीं है, आज तक कभी भी इस पे क्वेश्चन आया नहीं है, आपकी जानकारी के लिए दे दिया। भैया मेरे अब यहाँ पे आप बी पे लोड लगा के सी पे डिफ्लेक्शन नहीं देख रहे हो, आप सी पे क्या देखना चाह रहे हो, स्लोप। अब क्या देखना चाह रहे हो, सी पे स्लोप। तो एज पर द मैक्सवेल थ्योरम पे काम करो, लोड हटाओ और सी पे क्या लगा दो, मोमेंट लगा दो, और मोमेंट लगा के बी पे क्या देखो, डिफ्लेक्शन देखो, जहां पे पहले पॉइंट लोड था। तो एज पर द मैक्सवेल थ्योरम पी के सामने क्या है, डेल्टा बी, तो पी इंटू डेल्टा बी मस्ट बी इक्वल टू एम इंटू थीटा सी। इज इट क्लियर नाउ प्रशांत, प्रशांत? सो दिस इज जस्ट अ केस, मैं इसलिए करा दे रहा हूं कि भाई भूल चूक आ गया तो ये मुंह आके खड़े नहीं हो जाओ कि सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था ये चीज। देखिए अभी तो अगेन अब हम क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट ले रहे हैं। तो एक में मैंने दोनों, एक मैंने क्या किया, एक मैंने दोनों पॉइंट लोड लिया, एक मैंने पॉइंट लोड और मोमेंट लिया। तो थर्ड केस में क्या लेंगे, अब थर्ड केस में क्या लेंगे बोलो, व्हाट आई एम गोइंग टू टेक इन थर्ड केस, मोमेंट लेंगे दोनों केस में। तो मोमेंट हम लगा रहे हैं m1 या mb, तो ड्यू टू दिस a टू b क्या करेगा, बेंड करेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। a टू b बेंड करेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्त, सीधा हो जाएगा। तो हम सी पे क्या देख रहे हैं, स्लोप देख रहे हैं, दैट इज थीटा सी। अब हम क्या करेंगे, मोमेंट को रिमूव करेंगे। जब आप मोमेंट को रिमूव करोगे तो बीम वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। यस, अब आप मोमेंट कहां अप्लाई करोगे, यू आर गोइंग टू अप्लाई द मोमेंट, वेयर यू आर गोइंग टू अप्लाई द मोमेंट, सी पे। आप मोमेंट अप्लाई करोगे कहां पे, सी पे। अब सी पे मोमेंट के कारण, सी पे मोमेंट के कारण आपको बी पे क्या दिखेगा, सी पे मोमेंट के कारण आपको बी पे क्या दिखेगा, स्लोप दिखेगा। तो मैक्सवेल साहब ने क्या बोला होगा, सबने अंदाजा लगा लिया होगा, mb इंटू थीटा बी मस्ट बी इक्वल टू mc इंटू थीटा सी, यही बोला होगा ना मैक्सवेल साहब ने। चल जो भी केसेस हो सकता है बना के आपको दे दिए। दिस कंप्लीट्स योर मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, गेट में भी आपको सवाल आया है, डायरेक्ट इस थ्योरम से सवाल आया है, ठीक है। डायरेक्टली आपको जो चीज मैंने डायग्राम से समझाई है, डायरेक्ट उससे सवाल आया हुआ है, समझे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड आ जाता है। हो जाए तो डन कर देना सब लोग। डन एवरीवन, डन। चलिए अब हम लास्ट थ्योरम देखेंगे, अब हम लास्ट थ्योरम देखेंगे, दैट इज योर बेटीज थ्योरम। बेटीज थ्योरम क्या बोलता है, बेटीज थ्योरम उन्होंने बोला भाई कि एक बीम ले लो, एक बीम में अभी तक हम मैक्सवेल में कितने पॉइंट ले रहे थे, मैक्सवेल के सिचुएशन में हम कितने पॉइंट लेते थे, दो ले रहे थे। बेटी बोलता है तुम तीन लो, चार लो, पांच लो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा थ्योरम वैलिड रहेगा। तो हम तीन से स्टार्ट करते हैं, हम कितने से स्टार्ट करते हैं, तीन से स्टार्ट करते हैं। देखा पे तो पहले सिचुएशन में मान लो अगर ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये आर है, तो पहले सिचुएशन में हम क्या करने जा रहे हैं, लोड को हम कहां रख रहे हैं, पी पे और आर पे, पी पे और आर पे, लोड पी पी और इधर क्या हो गया, पी आर, ठीक है। और जब हमने लोड लगाया सो देयर मस्ट बी सम डिफ्लेक्टेड शिप, लेट अस से दिस इज डिफ्लेक्टेड शिप, सो देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन एट क्यू, उसको मैं बोल रहा हूं डेल्टा क्यू, देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन एट क्यू, उसको मैं बोल रहा हूं डेल्टा क्यू। नाउ व्हेन आई रिमूव द लोड, क्या मटेरियल वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा, व्हेन आई रिमूव द लोड क्या मटेरियल वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा, यस। चलिए देखिए यहाँ पे, सो वापस से वही तीन पॉइंट देख रहे हैं, पी क्यू आर, और मेरे दोस्त पॉइंट लोड लगा रहे कहां पे, क्यू, पॉइंट लोड लगा रहे कहां पे, क्यू, पॉइंट लोड लगा रहे क्यू पे। तो अब बताओ डिफ्लेक्शन कहां का देखेंगे, डिफ्लेक्शन कहां का देखेंगे, पी पे और आर पे, पी पे और आर पे। तो एज पर द मैक्सवेल थ्योरम, ऐसा बेटीज थ्योरम क्या बोलते हैं देखो, पीपी इंटू डेल पी। अब जिस टाइम पे पीपी लगा था उस टाइम पे पीआर भी लगा था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या लिखेंगे, पीआर इंटू डेल आर। ये बराबर किसके होगा, पीक्यू इंटू डेल, ठीक है। ये थ्योरम किसने दिया, ये थ्योरम किसने दिया, बेटी साहब ने दिया। अच्छा मान लो यहाँ पे एक और पॉइंट होता, मान लो एस, और यहाँ पे हम डिफ्लेक्शन निकालते डेल्टा एस, और अभी जब लोड लगाए हैं तो एस पॉइंट पे मान लो लोड लगाते, तो अगर हम ऐसा लगाते तो ये कहां ऐड होता या क्या होता इसका, ये जो एडिशनल पॉइंट लिया है, एस पॉइंट लिया है, तो इसके कारण कहां पे चेंज आता, राइट वाले में आता, क्या वैल्यू हो जाता, क्या लिखते, प्लस पी एस इंटू डेल एस। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। तो ऐसे ही 5 होगा, ऐसे ही 6 होगा, 7 होगा, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा मेरे दोस्त, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा, नो, तरीका समझ आना चाहिए। सो दिस कंप्लीट्स योर डिफ्लेक्शन। मजा आया सर डिफ्लेक्शन में, मजा आया डिफ्लेक्शन में। लग रहा है बाकियों को मजा नहीं आया, स्ट्रक्चर का ट्रेलर था ये, अरे स्ट्रक्चर एनालिसिस अलग लेवल पे जाएगा, टेंशन मत लो, ये तो अभी सिंपल सिंपल चीजें हम लोग कर रहे हैं।
तो आपका काम क्या है मेरे दोस्त, आपका काम क्या है? देखो मुझे पता भी सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है बच्चों का और उसके कारण आप क्लासेस नहीं कर पा रहे हो, डायरेक्ट क्लियरली एग्री, ठीक है। इसलिए मैं भी ज्यादा प्रेशर भी मैं क्लासेस को भी बहुत लीनियंट रखा हुआ हूँ, क्लासेस में ज्यादा ले भी नहीं रहा हूँ, ये रीजन है कि आप पे ज्यादा स्पेशल क्लास का प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, बट आफ्टर 20 ऑनवर्ड्स वो प्रेशर भी आएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त अभी के दौरान आपका ट्राई क्या होना चाहिए, जो भी चैप्टर खत्म हो जाए उसका पीवाईक्यू जितना जल्दी लगा सकोगे उतना रिटेंशन पावर बढ़ेगा। अगर पीवाईक्यू बाद में लगाओगे, रिटेंशन पावर खत्म हो चुका होगा, तुमसे क्वेश्चन नहीं बनता है। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, थ्योरी पूरा पढ़ लेंगे, न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे, बाद में सोचेंगे न्यूमेरिकल लगाएंगे, न्यूमेरिकल क्या होता है, बनता है कि नहीं बनता है, नहीं बनता है। समझ रहे हो बात को? तो चैप्टर खत्म हो साथ ही साथ उसका पीवाईक्यू लगा लीजिए, क्योंकि उस समय आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे छोटे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, तो आपकी गलतियां नहीं होंगी। इज इट क्लियर एवरीवन? बोलोगे यार? यस। सो मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 8 है ना भाई, थ्योरी ऑफ फेलियर। अब आपके मन में आ रहा है सर ये जो थ्योरी ऑफ फेलियर है ये तो गेट में नहीं है, सर ये जो थ्योरी ऑफ फेलियर है ये तो गेट में नहीं है, गेट में आपका थ्योरी ऑफ फेलियर को नहीं पढ़ना है। लेकिन सर आपके स्टेट एग्जाम्स, ईएससी, कोई भी पीएसयू का एग्जाम, हर जगह ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, थ्योरी ऑफ फेलियर का एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ेंगे, ठीक है। बात देखिए यहाँ पे एकदम आता है, एकदम आता है। और सर बहुत मजेदार टॉपिक है, अगर समझोगे ना तो बहुत मजेदार टॉपिक है। देखिए, तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी ऑफ फेलियर, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी ऑफ फेलियर, कुछ बातें हैं जो हमको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। एक डक्टाइल मटेरियल किस प्लेन में फेल करेगा, एक डक्टाइल मटेरियल किस प्लेन के अलॉन्ग फेल करेगा, y45 डिग्री। जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा उस प्लेन के अलॉन्ग फेल करेगा, राइट राइट। और एक ब्रिटल मटेरियल कब फेल करेगा, एक ब्रिटल मटेरियल कब फेल करेगा, जिस प्लेन पे आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब अगला बात समझो भाई, एक्शन लोडिंग मैंने बोला क्या, मैंने एक्शन लोडिंग बोला क्या, नहीं बोला ना, तो अभी पहले जो बात बोले वो सुनो पहले। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बोलूं कि ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल किसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा, ब्रिटल में स्ट्रेंथ ज्यादा। तो स्ट्रेंथ ज्यादा कब होता है, जब बॉन्डिंग अच्छी होती है, जब बॉन्डिंग कमजोर होती है। स्ट्रेंथ कब ज्यादा होता है, जब बॉन्डिंग अच्छी होती है, जब बॉन्डिंग कमजोर होती है, जब बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो जब वो फेल करना चाहेगा तो जहां बॉन्डिंग अच्छी होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, यस। लेकिन जहां बॉन्डिंग उतना मजबूत नहीं है तो वहां रेजिस्टेंस कम मिल रहा होगा, व्हेन द फेलियर इज गोइंग टू अकर। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है तो जो फेलियर सरफेस होगा वो ऊपर खाबड़ होगा या स्मूथ होगा, जब रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा तो जो फेलियर सरफेस होगा वो ऊपर खाबड़ होगा या मजबूत होगा या स्मूथ होगा, ऊपर खाबड़ वाला होगा। जब रेजिस्टेंस कम है तो फेलियर कैसा होगा, स्मूथ होगा, ठीक है। समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। तो पहले ये पॉइंट लिखते हैं, पहले पॉइंट लिखते हैं। इन डक्टाइल मटेरियल failure occurs along a plane subjected to maximum shear stress as it is weakest, yeah, it is weak in shear. Since resistance is less, smooth failure surface is obtained, smooth failure surface is obtained, ठीक है। बात अगला देखो, in brittle material failure occurs along a plane subjected to maximum tensile stress as it is weak in tension, since resistance is more, rough helicoidal failure is obtained। यहां तक किसी को कोई डाउट, रफ हेलिकॉइडल फेलियर इज ऑब्टेन्ड, यहां तक किसी को कोई डाउट, बोलो क्या, फटाफट नोट करो यहाँ पे जल्दी से, फटाफट नोट करोगे सब लोग यहाँ पे जल्दी से, नोट फर्स्ट। रफ कैसे भाई मेरे, ये एक मान लो इस प्लेन का लॉन्ग फेल हो गया, अब जब ये प्लेन फेल होगा तो ये प्लेन फेल आसानी से होने नहीं देगा, तो क्या होगा, मटेरियल अपना जगह बनाएगा और निकलना चाहेगा, तो एक घर्षण आएगा, उस घर्षण के कारण आपका जो सरफेस होगा प्लेन को कैसा दिखेगा, रफ दिखेगा। हेलिकॉइडल मतलब क्या, वैसा दिखेगा, ऐसा। क्लियर है, क्लियर है? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, हो गया ना नोट सबका, नोट हो गया ना सबका, नोट हो गया ना सबका। देखो यहाँ पे, तो अब हम देखने जा रहे हैं फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल,
फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल। देखो अभी तक अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा थ्योरी मिला था स्टार्टिंग में आपको थोड़ा थ्योरी मिला था, राइट। इस चैप्टर में थ्योरी है, इस चैप्टर में आपको थ्योरी है। बाकी अगर हम कहीं और बात करें तो इतना थ्योरी था कहीं, अब बाकी उसके अलावा कहीं बात करो कहीं भी थ्योरी मिला आपको नहीं मिला, राइट। लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा थ्योरी है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मजा बहुत है, समझ जो समझेगा उसके लिए मजा बहुत है। देखो अभी तो फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल दो सिचुएशन में ले रहे हैं। पहला सिचुएशन जब क्या लगा है दोस्त, एक्सियल लोडिंग, और दूसरा सिचुएशन जब क्या लगा है मेरे दोस्त, टॉर्शनल लोडिंग। टॉर्शनल लोडिंग देखो अभी पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सियल लोडिंग का। So this is a beam and it is subjected to axial loading. दिख रहा है सबको, एक्सियल लोडिंग दिख रहा है सबको, राइट। तो मेरे दोस्त अगर ये एक्सियल लोडिंग है तो आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन यही बनेगा। टेल मी यस और नो, दिस विल बी योर मेजर प्रिंसिपल प्लेन, यस और नो। ये बना आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन जिसके पास मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, जिसके पास मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, राइट। अब देखो आपका जो शियर प्लेन होगा वो कहां बनेगा मेरे दोस्त, आपका जो शियर प्लेन होगा वो कहां बनेगा, ये मेजर तो ये माइनर, अगर वाई में मेजर है तो एक्स में क्या आएगा, माइनर आएगा। तो आपका जो मैक्सिमम शियर प्लेन बनेगा वो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री बनेगा। दिस इज योर मैक्सिमम शियर प्लेन। ये आपका प्रिंसिपल प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, कोई डाउट नहीं यहाँ पे, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। अब मेरे दोस्त दिस इज अ डक्टाइल मटेरियल, दिस इज अ डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल किस प्लेन के अलोंग फेल करेगा, डक्टाइल मटेरियल किस प्लेन के अलोंग फेल करेगा, मैक्सिमम शियर प्लेन की तरफ फेल करेगा। और मेरे दोस्त वहां पे आपका फेलियर सरफेस क्या होने वाला है, वहां पे आपका फेलियर सरफेस क्या होने वाला है, स्मूथ होने वाला है, यस स्मूथ होने वाला है। तो अगर इसी को मैं कट करके निकालूं तो आपको क्या मिलता है, अगर मैं इसी को कट करके निकालूं तो आपको क्या मिलता है, कुछ इस तरीके का शेप आपको मिलेगा, कुछ इस तरीके का शेप आपको मिलेगा, बोलोगे ऐसे कुछ मिलता है, जहां पे आपका जो फेलियर सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। इसको ये वाला क्या हो गया, दिस इज कप, और ये क्या हो गया कोन। बोलो सर क्या ये सब चीज रटना पड़ेगा, बोलो क्या ये रटना पड़ेगा, बोलो क्या ये रटना पड़ेगा, ये रटने वाला चीज है, क्या ये रटने वाला चीज है, नहीं समझ गए खत्म। अब मैंने पहले बोला था ये जब पहले चैप्टर में आपने क्वेश्चन लाया था सर ये 45 डिग्री कैसे होगा सर, 90 डिग्री कैसे होगा, मैंने एक बार बोला था अभी तुम उस लायक नहीं हो, मैंने बात बोला था ना, मैंने आपको समय एक बार अभी तुम उस लायक नहीं हो कि तुम ये बात समझ पाओगे। जब तुम पढ़ोगे आगे चैप्टर्स तब तुम उसके बाद जब हम आएंगे उस बात पे तो बहुत मजा आएगा उस चीज को पढ़ने में, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ गई सबको एकदम। मैं एक ही बात बोलता हूं भाई मेरे क्लासेस इंटरलिंक होते हैं, है ना, क्योंकि मुझे इंटरलिंक करके पढ़ाने में मजा आता है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में भी तो वही पूछेगा ना, एग्जाम में कुछ और तो पूछ नहीं लेगा। देखो यहाँ पे नाउ टॉर्शनल लोडिंग मतलब हम क्या लगाने जा रहे हैं, टॉर्शनल लोडिंग मतलब क्या लगाने, ट्विस्टिंग मोमेंट लगाने जा रहे हैं, टॉर्शनल लोडिंग मतलब क्या लगाने जा रहे हैं, हम ट्विस्टिंग मोमेंट लगाने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे सब लोग एक एंड को मान लेते हैं फिक्स, ये मेरा दूसरा एंड है और हम क्या लगाने जा रहे हैं, ट्विस्टिंग मोमेंट टी। कैन एवरीवन विजुअलाइज दिस, सबको ये विजुअलाइजेशन हो रहा है, यस। तो ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होगा, समझिए जरा, ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होगा, आपके सरफेस के अलोंग क्या जनरेट हो रहा है, ये मैंने बताया था आपको, आपके सरफेस के अलोंग क्या जनरेट हो रहा है, शियर जनरेट हो रहा है। शियर मतलब अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं तो मैं बोल सकता हूं, अगर मैं कोई पॉइंट सरफेस पे लूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस पॉइंट पे आपका प्योर शियर जनरेट हुआ है, यस। क्योंकि ड्यू टू ट्विस्टिंग आप क्या कर रहे हो, आप शियर ला रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग द शियर, सो ड्यू टू ट्विस्टिंग प्योर शियर इज डेवलप्ड एट द सरफेस, प्योर शियर इज डेवलप्ड एट सरफेस। अब अगर आपने प्योर शियर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो मेरे दोस्त आप बताइए, अगर आपने प्योर शियर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो आप ये बताओ कि जो 0 और 90 पे जो शियर दिख रहा था क्या वही मैक्सिमम शियर था, जो 0 और 90 पे जो शियर दिख रहा था इन प्योर शियर कंडीशन क्या वही मैक्सिमम था। तो मेरे दोस्त क्या मैं इस प्लेन को बोल सकता हूं मैक्सिमम शियर प्लेन, मेरे दोस्त क्या मैं इस प्लेन को बोल सकता हूं मैक्सिमम शियर प्लेन, क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको, तो इसी प्लेन के अबाउट शियर आ रहा है ना, इसी प्लेन के अबाउट शियर आ रहा है ना, टेल मी यस और नो, ठीक है बात, इसी प्लेन के अबाउट शियर आ रहा है। तो मेरे दोस्त ये हो गया आपका मैक्सिमम शियर प्लेन, 45 डिग्री एंगल पे आपको मेजर और माइनर प्रिंसिपल प्लेन मिल जाएगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, आपको क्या मिल जाएगा,
अगर एक को मैं मेजर बोल रहा हूं तो दूसरे को क्या बोल सकता हूं? अगर मैं एक को मेजर बोल रहा हूं तो दूसरे को मैं क्या बोल सकता हूं? माइनर प्रिंसिपल प्लेन, राइट? नाउ द फेलियर विल अकर, द फेलियर विल अकर अक्रॉस, ये डक्टाइल मैटर, तो फेलियर कहां होगा? फेलियर किधर होगा? अबाउट मैक्सिमम शियर प्लेन, द फेलियर विल बी थ्रू द मैक्सिमम शियर प्लेन, यस और नो? यस, जो फेलियर होगा वो मैक्सिमम शियर के अलॉन्ग होगा, क्योंकि द मटेरियल इज अ डक्टाइल मटेरियल। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? देखो, ड्यू टू टॉर्शनल लोडिंग, ड्यू टू टॉर्शनल लोडिंग on a ductile material, ductile material, failure surface is at 90 degree with respect to horizontal, and failure surface is smooth। ये बात सबको क्लियर हो गया? फेलियर सरफेस क्या होगा? स्मूथ होगा। यहां पे अगर मेरे को एक लाइन लिखना है कि भाई फेलियर सरफेस कैसा हुआ, तो हम क्या लिखेंगे? 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एंड फेलियर सरफेस इज स्मूथ। अब ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव मिला था क्या? आपको ऐसे ही लाइन लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव मिला था क्या? अगर आपने ईएससी का ऑब्जेक्टिव लगाया होगा तो वहां पे आपको इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ मिला था। चलो, यहां तक क्रिस्टल क्लियर हुआ? डक्टाइल मटेरियल का फेलियर ड्यू टू एक्सियल लोडिंग, ड्यू टू टॉर्शनल लोडिंग, क्लियर हो गया सबको? बोलो यार, अरे बोलो यार, चलो नोट करोगे सब लोग? अब बोलो, ये सब कुछ रटने वाली बात है क्या मेरे दोस्त? दोनों सिचुएशन कुछ नहीं रटना है, यहां से जो समझ लिया खत्म, खेला हो गया, खेला हो गया। अगर आपको याद होगा, मैंने स्टार्टेड क्लास अगेन ऑन अन अकेडमी, तो इन द स्टार्टिंग फेज मैं बहुत मतलब कॉन्फिडेंस था ही नहीं मेरे को पढ़ाने में। अब याद होगा, मैं बार बार बोलता भी था कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में मैं बोलता था। पता है उसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है? वो द पीरियड रियलाइज दिस कि व्हाट वाज दैट वन थिंग जो मेरे जैसे इंसान को कॉन्फिडेंस लूज करा दिया। बताओ, एक बहुत बड़ी हस्ती है जो अपने आप को टीचर बोलता है ना? बहुत बड़ी हस्ती है जो अपने आप को टीचर बोलता है। उसको अपना सिस्टम चलाना था, तो उसने ये मार्केट में खबर फैलवा दी कि अभिषेक सर का फीडबैक खराब है। अब समझो, उतनी बड़ी हस्ती अगर ऐसा बोले तो एक बार सेल्फ डाउट तो आता है ना? वो अपने आप में टीचर है जो टीचर कहलाने के लायक नहीं है। शेम है, शेम। बस बिजनेस करना है, टीचर साथ कैसे खेलना है बस उसको ये पता है। बस जो आंखों में पट्टी बंधी हुई ना बच्चों में, वो जल्दी उतर जाएगी। चलो, डन एवरीवन? डन एवरीवन? कोई नहीं, बुरा सबके साथ आता है, मेरा भी आया। कुछ गलतियां की पास में, शायद इसलिए आया। एंड यस, नॉट टाइम टू बाउंस बैक, है ना? चलिए, हो गया ये डक्टाइल मैटर क्लियर हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट, फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल, फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल, फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल, है ना? तो अगेन अब यहां पे भी दो सिचुएशन है, अब तुम बताना क्या होगा, ठीक है? अब अगर तुमको समझ में आ गया तो तुम बताना क्या होगा, और देखना क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। सबसे पहला एक्सियल लोडिंग, सबसे पहला हम क्या बोल रहे हैं? एक्सियल लोडिंग। सो दिस इज द मेंबर, this member is subjected to axial loading। ठीक है, एक्सियल लोडिंग लगाए हैं। तो अब आप बताओ यहां पे फेलियर किस प्लेन के अलॉन्ग होगा? इट इज अ ब्रिटल मटेरियल, इट इज अ ब्रिटल मटेरियल, इट इज अ ब्रिटल मटेरियल। हाँ तो बताओ, डायरेक्ट बताओ, टेंसाइल होगा तो कहां है? वेयर इज दैट टेंसाइल प्लेन? वेयर इज दैट टेंसाइल प्लेन? हाँ, वेयर इज दैट टेंसाइल प्लेन? वेरी गुड, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो आपका जो फेलियर प्लेन होगा, जो फेलियर प्लेन होगा, दिस इज योर मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है? तो जो फेलियर होगा वो इसी प्लेन के अलॉन्ग होगा, और द फेलियर इज नॉट स्मूथ। जो फेलियर होगा वो क्या होगा? रफ एंड हेलिकॉइडल। ये बात सबको क्लियर हो गई? ये बात सबको क्लियर हो गई? तो यहां पे क्या बोले? फेलियर इज एट 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एंड फेलियर प्लेन इज रफ एंड हेलिकॉइडल।
यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? अपने से बताने का मजा दूसरा है या नहीं है? अपने से बताने का मजा दूसरा है या नहीं? बोलो यार, मजा आया ना अभी जवाब दिए तो? अगर यही मैं रटवा रहा होता तो क्या तुम्हारे मुंह से ये बकान निकलता कि 90 डिग्री पे होगा? इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है? नो व्हाट एवर अप्लाइंग टॉर्शनल लोडिंग, हम अप्लाइंग टॉर्शनल लोडिंग, राइट? तो यहां पे आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे होगा? आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे होगा? 45 एंगल पे होगा। तो मान लो ये आपका ये वाला 45 पे आ रहा है, आप कोई भी ले सकते हो, इसका दूसरा 90 पे भी बना सकते हो। तो जो फेलियर प्लेन होगा वो इसी का लॉन्ग होगा मेरे दोस्त, जो फेलियर प्लेन होगा वो इसी का लॉन्ग होगा। यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड, यहां पे क्या हो गया? फेलियर इज एट 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। अब अगर ये वाला भी लेते तब भी 45 आता, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, एंड द फेलियर सरफेस, फेलियर प्लेन, फेलियर सरफेस इज रफ एंड हेलिकॉइडल, रफ एंड हेलिकॉइडल। बोलो मेरे दोस्त, अब देखो यहाँ पे सवाल कैसे पूछेगा आपसे, आपको ब्रिटल मटेरियल नहीं दिखा रहेगा, आपको कोई भी एक एग्जांपल ब्रिटल मटेरियल का दे देगा, जैसे कंक्रीट दे दिया, जैसे कास्ट आयरन दे दिया, समझ रहे हो बात को, है ना? तो इस तरीके से आपको ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल दे देगा, बोलेगा कि इस पे एक्सियल लोडिंग लगा है, बताओ फेलियर कैसा होगा। या डक्टाइल मटेरियल तो जैसे माइल्ड स्टील दे दिया, कॉपर दे दिया, एल्यूमिनियम दे दिया, गोल्ड दे दिया, है ना, आपको स्टेनलेस स्टील दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो बना दोगे? बना दोगे यार? बोलो यार। तो आपको इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, और अगर आपने पीवाईक्यू लगाया है तो आपने ये सवाल जरूर देखा होगा, अगर आपने ईएससी का पीवाईक्यू लगाया है तो आपने ये सवाल जरूर देखा होगा, विदाउट एनी डाउट आपको दिखा होगा। यस, चलिए, तो ये रटने वाला चीज था कि समझने वाला चीज था? एकदम स्टेट एग्जाम आता है, ये रटने वाला चीज था, समझने वाला चीज था? रटोगे आज, रटोगे कल भूल जाओगे, रटोगे आज, रटोगे कल भूल जाओगे। मैं बहुत लिख के बोल रहा हूँ, क्लियर बात बोल रहा हूँ। जो समझा मैं लिख के बोल रहा हूँ, आज के बाद से दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ। जिसने समझा है वो आज के बाद से दोबारा इसको देखना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में सेट हो गया। ठीक है, चलिए। लेकिन सर यहाँ पे तो चैप्टर का नाम था थ्योरी ऑफ फेलियर, तो सर यहाँ तो आपने कोई थ्योरी दिया नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट रिजल्ट दे रहे हो। सर थ्योरी मतलब कोई साइंटिस्ट थ्योरी वाली देता है, यहाँ कोई थ्योरी है नहीं, समझा? ये जितना भी लोडिंग आपने बात किया है ये यूनी डायमेंशनल लोडिंग है, यूनी एक्सियल लोडिंग है ना? ये जितना भी लोडिंग, आप एक्सियल लोडिंग बात की हो, चाहे टॉर्शनल लोडिंग बात की हो, ये यूनी एक्सियल लोडिंग है, या बाई एक्सियल ट्राई एक्सियल लोडिंग नहीं लग रहा है। सही बात है क्या? सही बात है क्या? अरे बोलो यार, आपने एक्सियल लोडिंग बात की, आपने टॉर्शनल लोडिंग बात की, ये जो लोडिंग है ये यूनी एक्सियल लोडिंग है। तो यूनी एक्सियल लोडिंग में किस कारण से फेलियर हुआ, किस थ्योरी को हम देख रहे हैं? क्या ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस ज्यादा आया, क्या आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन पहले आया, क्या आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पहले रीच किया, क्या आपका मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पहले रीच किया? ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि सारे एक साथ साइमल्टेनियसली पहुंचते हैं अपने मैक्सिमम वैल्यू पे, जब यूनी एक्सियल लोडिंग होता है। तो क्या बोल रहे हैं? ये जितने भी आपके, जब आप कोई लोड लगा रहे हो तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, सारे एक साथ साइमल्टेनियसली अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाते हैं। और यही रीजन है कि किस थ्योरी के कारण फेलियर हम डिसाइड करना है वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसीलिए यूनी एक्सियल लोडिंग के लिए हम थ्योरी ऑफ फेलियर नहीं पढ़ते, हम थ्योरी ऑफ फेलियर किसके लिए पढ़ते हैं? फॉर द बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल लोडिंग। अब क्या होता है बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल लोडिंग में? हो सकता है कि वो पहले प्रिंसिपल स्ट्रेस के कारण मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाए, हो सकता है कि आपके मटेरियल पे जो लोड लगा उसके कारण मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन पहले रीच कर जाए, हो सकता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रीच कर जाए। तो इसी के लिए अलग-अलग क्या बन गया? इसी के लिए अलग-अलग क्या बन गया? थ्योरीज बन गए। ठीक है, तो आपके जो थ्योरी ऑफ फेलियर है, इट इज नॉट फॉर यूनी एक्सियल लोडिंग। ये किसके लिए बना है? ये किसके लिए बना है? ये बना है फॉर बाई एक्सियल या ट्राई एक्सियल लोडिंग। क्लियर है बात? ये तो भाई थ्योरी है ना भाई, जो है, जो विजुअलाइज हुआ है, जो एक्सपेरिमेंटल के दौरान देखा गया, वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, देखो नोट इन uniaxial loading, in uniaxial loading maximum principal stress, maximum principal strain, maximum shear stress, etc. reaches simultaneously, hence determining cause of failure is not important. It's not important. यहां पे क्या बोल रहे हैं? in biaxial और triaxial loading, biaxial और triaxial loading, maximum principal stress, maximum principal stress, comma maximum principal strain, maximum strain energy, etc. does not reach simultaneously, hence determining the cause of failure becomes important.
for which theories of failure are studied. ठीक है बच्चा लोग, बोलोगे यार, for which theories of failure are studied? नोट करेंगे, सब लोग। प्लीज नोट फर्स्ट। हो गया, जल्दी बताओगे। डन डन, नहीं हो, जल्दी करो। व्हाई नॉट इंपॉर्टेंट? अरे भैया मेरे, वो किस कारण से फेल हो रहा है, क्यों निकालना? क्या उसका मैक्सिमम पहले रीच कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारे एक साथ मैक्सिमम आ रहे हैं, है ना? तो आपको तो ये पता है फेल हो रहा है, इस इंस्टेंट पे फेल हो रहा है, राइट? और इस इंस्टेंट पे सारे जो मेरे मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने वो एक साथ पहुंच गए, तो अब किसके कारण फेल हो रहा है, क्यों निकालना बैठ के? क्योंकि उसका लॉजिक नहीं है। अगर मान लो मेरा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पहले रीच करता, तो भैया हम उसके लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थोड़ी पढ़ते। अगर वहां पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पहले रीच करता, तो वहां पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थोड़ी पढ़े होते। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? मोहम्मद बुलियड, चलिए कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। आज लिखते हैं, आज लिखते हैं एकदम यूनि एक्शन में सारे एक साथ रीच करेंगे एकदम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त। अरे हो गया भाई, क्लास ओवर। चलो ठीक है, मिलते हैं मॉर्निंग में, विल मीट इन द मॉर्निंग 8 AM। ठीक है, विल मीट इन द मॉर्निंग 8 AM। ओके, थैंक यू एवरीवन, मीट यू टुमारो। ध्यान रखिए अपना। चलो।